रख जरा राह पे दो चार कदम, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। रख जरा राह पर दो चार कदम, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। हालात का रोना रोने वाले मत भूल, हालात का रोना रोने वाले मत भूल, तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ मोहम्मद मुर्शीद अली खान अपने चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी के साथ एक बार फिर जुड़ा हुआ हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बोर्ड परीक्षा के एतबार से एक्टिव पैसिव यानी इंटरचेंज ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव आपको मैं आज सिखाऊंगा। आपको अगर इस चैप्टर का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां टेलीग्राम के माध्यम से आप मेरा पीडीएफ भी ले सकते हैं इस चैप्टर का। प्यारे बच्चों, आपके प्यार और मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूं, जो आप बेपनाह प्यार के बदौलत ही आज मैं अपने चैनल के साथ आपके सामने खड़ा हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ही लाइक किया, सब्सक्राइब किया और इस हम लोग देखते हैं वॉइस का आगे ले जाना है, इसमें मिशन को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। आपकी मोहब्बत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर थैंक यू वेरी मच। दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव ACTIV एक्टिव, दूसरा पैसिव। क्या होता है? पैसिव वॉइस। पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। यानी वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। अब हमें यह जानना है कि एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को सेट किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को सेट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि हमने लिख दिया राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, राम खेलता है फुटबॉल। अभी राम जो है सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। प्ले क्या है? वर्ब है। तो हमने कहा था कि राम सिंगुलर है, इसलिए प्ले में हम प्लेज का इस्तेमाल किया, एस जुड़े हैं। और फिर उसके बाद फुटबॉल सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। इसको हम अब ये एक्टिव सेंटेंस था, अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम फुटबॉल वर्ड को इधर लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? हमने ये बताया कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का सिलेक्शन सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, पैसिव वॉइस में वर्ब का सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम करेंगे। अब ये जानना है कि एक्टिव पैसिव कितने टेंस का बनता है। हाउ मेनी टेंस चेंज इनटू एक्टिव फ्रॉम पैसिव फ्रॉम एक्टिव, यानी एक्टिव से पैसिव में कितने सेंटेंस बदले जाते हैं, इसको हमें सीखना है। तो देखिए, यहां मैंने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी बनता है, यानी प्रेजेंट टेंस में तीन टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से अब हम जानेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है, फिर इसमें भी पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में 3 टेंस का बनता है, उसी तरह से पास्ट में भी 3 टेंस का बनता है। प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से जो है हमें फ्यूचर का भी जानना है, यानी फ्यूचर टेंस से कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट बनता है। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा कि फ्यूचर में 2 टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस तरह से हमने पढ़ा है कि टेंस जो है 3 प्रकार के टेंस में 12 पार्ट्स होते हैं और 12 पार्ट्स टेंस 12 में से जो है केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वह 8 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है। फिर उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आता है। ठीक इसी तरह से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरह से जो है कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बच्चों देखिए, आप एक ग्राफ मैं बना रहा हूं। इस ग्राफ के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आएगी, निश्चित रूप से आनी चाहिए। मैंने एक ग्राफ बनाना शुरू किया। इसमें हमने लिख दिया कि टेंस, यहां इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट का कॉलम है, ये कॉन्टिन्यूअस का कॉलम है और ये परफेक्ट का कॉलम है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉलम है। इसमें हमने लिख दिया प्रेजेंट और इसमें हमने लिख दिया पास्ट, यहां हमने लिख दिया फ्यूचर। अब प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखते रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता। अब आपको यह ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। तो ठीक, अब आइए हम आपको बताते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउन की क्या स्थिति रहती है। हम प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। आइए आप देखिए प्रोनाउन परिवर्तन कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं। आप मेरे चैनल को इसी तरह से पसंद करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से वॉच करिए, नोट बनाइए। अब इधर मैंने लिख दिया एक्टिव, क्या लिख दिया? एक्टिव। और यहां मैंने लिख दिया पैसिव। वीडियो निश्चित रूप से देखिए। I, we, you, they, he, she, it। अब प्यारे बच्चों, I को हम मी में कन्वर्ट कर देते हैं, we को अस में कन्वर्ट कर देते हैं, you को हम यू में ही रखते हैं, they को देम में कन्वर्ट कर देते हैं और he को हिम में कन्वर्ट कर देते हैं और she को हर में कन्वर्ट कर देते हैं, इट को इट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, हु को जो है हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं।
इस तरह से आप देखिए, एक्टिव में अगर आई होगा तो पैसिव में हम उसे मी कर देंगे, एक्टिव में अगर बी होगा तो आस में हम कन्वर्ट कर देंगे। यानी ऐसे हम जाने कि उसके सब्जेक्ट फॉर्म को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक, अब आइए हम आपको बताएं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस टेंस में पैसिव सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है। यानी जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगता है, तो इस तरह से ये एक्टिव में होता है कि एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है बच्चों। पैसिव में इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, एक्टिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल होता है, और एक्टिव में वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। बट पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताएं कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया पैसिव होगी और कौन सी सहायक क्रिया एक्टिव होगी, इसे हमें जानना होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके इस चैनल से बेपनाह मोहब्बत करने से मुझे हौसला मिलता है। अब आप देखिए बच्चों, किस तरह से मैं हेल्पिंग वर्ब का ग्राफ बनाता हूं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ठीक इसी तरह से हम बनाएंगे एक ग्राफ। इसमें हमने लिख दिया टेंस। क्या लिख दिया? टेंस। इसमें हमने लिख दिया इंडेफिनिट, इसमें लिख दिया कॉन्टिन्यूअस, इसमें लिख दिया परफेक्ट, और इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एवरीबॉडी नो, हर कोई जानता है इसे। प्रेजेंट, पास्ट, ये पास्ट हो गया। और प्यारे बच्चों, ये फ्यूचर का कॉलम है, फ्यूचर। अब आप जानिए एक्टिव पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, बीइंग और V3 लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैज, हैव, बीन, V3 लगता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में was, वर्ब और V3 लगता है। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में was, were, been, V3 लगता है। और इस तरह से जो है पास्ट परफेक्ट में had, been और V3 लगता है। ठीक इसी तरह से जो है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में will, shall, be, V3 लगता है। कंटीन्यूअस इसका बनता नहीं है। इसमें will have, shall have, been और V3। तो प्यारे बच्चों, आप अब समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस इज एम आर लगता है और उसमें थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ क्या लगता है? बीइंग। क्या लगता है बच्चों? बीइंग। इसे दिमाग में रखना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है इज एम आर होती है और इज एम आर के साथ बीइंग का हम इस्तेमाल करते हैं। और ठीक इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल हुआ है? हैज और हैव हुआ। हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट में was, were और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। और पास्ट कंटीन्यूअस में was, were, being प्लस V3 का इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में had been और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। फ्यूचर में will be, shall be और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में will have been, shall have been का इस्तेमाल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। अब आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना।
प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। और आप अगर इसका जो है इस पूरे पैसिव चैप्टर का जो है आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम जो है से आप कनेक्ट हो जाए, आपको पीडीएफ इस चैप्टर का अवश्य मिल जाएगा। अब आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा पहले जानिए। अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है और सब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है, लेकिन नहीं, जो पैसिव के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं और जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? हाँ, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। बहुत सही आपने बताया। अब आप सेंटेंस देखिए, रेखा यूजेस माई फोन, रेखा मेरा फोन इस्तेमाल करती है। अब ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, माई फोन इज यूज्ड बाय रेखा। आपने देखा रेखा मेरा फोन इस्तेमाल करती है, इसका मतलब कि मेरा फोन इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? वेरी गुड, बहुत सही जवाब, रेखा के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले सेंटेंस में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां देखिए हमने लिख दिया ही, एक्टिव सेंटेंस है। ही राइट्स अ नॉवेल, NOVEL, ही राइट्स अ नॉवेल, वह नॉवेल लिखता है। इस नॉवेल को हम इधर लाएंगे पैसिव वॉइस में, और नॉवेल इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है, WRITTEN, और नॉवेल इज रिटेन बाय, हमने क्या कहा था कि ही को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हिम में। एक एग्जांपल और देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक्टिव, दे keep many books, वे बहुत सारी किताबें रखते हैं। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये बुक्स जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बनता तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो मेनी बुक्स, मेनी बुक्स आर, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट बाय देम। ओके, अब आप इसी तरह जानिए अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें फार्मूला होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, V3, बाई और ऑब्जेक्ट। हुआ? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। अब मैंने सेंटेंस लिखना शुरू किया। यहां पर मैंने लिख दिया यू डू नॉट लव मी। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। हम मी को इधर लाएंगे, तो जब मी को सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। बहुत सही जवाब। आई एम नॉट, लव का तीसरा फॉर्म लव, बाय यू। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक इसी तरह से एक और सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। वी डू नॉट राइट योर क्वेश्चन। हम लोग आपके प्रश्न नहीं लिखते हैं, तो इसका ये पूरा सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। योर क्वेश्चन इज नॉट राइटन बाय यू। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा अफर्मेटिव और इसी तरह से नेगेटिव। और एक बात और मैं बताता चलूं, इसके बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में करना यही है कि सबसे पहले हम जो है इज एम आर लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और क्वेश्चन मार्क लाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर वो क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V3, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगले वीडियो में निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपको पूरी तरह से जो है सेंटेंस की एक्सरसाइज को मैं कराऊंगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार आप लोगों से विदा लेता हूं और इसी उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को मस्ट रूप से अवश्य रूप से देखें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।